दैट इज विनाइलिक हैलाइड। ठीक है, और विनाइलिक का ही एक एक्सटेंशन है जिसे एरीन्स कहते हैं बेटा, या एराइल हैलाइड कह सकते हैं। एराइल हैलाइड जिसे आप फिनाइल हैलाइड भी कह सकते हैं, ये बेंजीन है बेटा। और बेंजीन के इस कार्बन जिस पे डबल बॉन्ड भी है, इसी कार्बन से हेलोजन लगी है, तो ये कहला रहा है आपका एराइल हैलाइड, एरोमेटिक हैलाइड, या इसको आप कह सकते हो फिनाइल हैलाइड भी। तो इसे एराइल नाम से जाना जाता है ज्यादा बेटा। ये दोनों के दोनों जो हैं, अब आपको शायद समझ में आ जाए, ये दोनों कंपाउंड बहुत स्टेबल हैं, इसलिए बहुत कम रिएक्ट करेंगे। क्यों स्टेबल है? क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस है। अब आप इतना समझते हो शायद, लोन पेयर, सिंगल, डबल, क्योंकि इसमें रेजोनेंस है तो ये स्टेबल है। और बेटा अगर ये स्टेबल है तो इनकी रिएक्शंस कम होंगी, इट इज ऑटोमेटिक। तो विनाइल और एराइल ये दो थे। नाउ अगले दो जो मैं जानबूझ के यहाँ उन दोनों को इसी के साथ दिखाना चाहता हूं, अगले दो कौन से हैं विनाइल एराइल के अलावा? एक का नाम है एलाइल, ये वेरी इंपॉर्टेंट में है। एराइल सॉरी एलाइल हैलाइड। एलाइल हैलाइड, व्हाट इज एलाइल? तो विनाइल में दो कार्बन जनरली हम दिखाते हैं या कहते हैं डबल बॉन्डेड कार्बन से हेलोजन लगी है तो विनाइल होता है। डबल बॉन्ड के अगले कार्बन पे अगर हेलोजन लगी होगी बेटा, डबल बॉन्ड से अगले कार्बन पे हेलोजन लगी होगी तो वो कहलाएगा अगले कार्बन पे हेलोजन एलाइल हैलाइड। तो डबल से नेक्स्ट। सिमिलरली एक आपसे हम कह सकते हैं बेंजाइल हैलाइड। आई होप सो अब आपको वर्ड ज्यादा समझ में आए। ये जो बेंजाइल हैलाइड है, इसमें डबल बॉन्ड यानी बेंजीन रिंग के बाद एक कार्बन है, फिर एक हेलोजन है, बेंजाइल हैलाइड। बच्चों जरा ध्यान रखना, इन दोनों कंपाउंड जो ऊपर दो हैं उसमें बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी थी, और स्टेबिलिटी की वजह से ओके चलिए अभी मैं देखता हूं बेटा, एक मिनट रुकिए। यहाँ बहुत अच्छा, हाँ अभी दो बच्चों ने कंप्लेंट कर दी है कि यहाँ ब्लर दिख रहा है बहुत है। सही दिख रहा है। एक मिनट बेटा बेफिक्र रहो, इससे कनेक्शन चेक कर ले रहा हूँ, ठीक है, एक मिनट लगेगा। तो ये था हमारा, ये कह सकते हैं दे आर स्टेबल। स्टेबल है बेटा, क्यों? ड्यू टू रेजोनेंस, ये रेजोनेंस की वजह से स्टेबल है। और ये हाईली रिएक्टिव है। और ये रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि जब ये अपनी हेलोजन छोड़ देते हैं, जब ये हेलोजन छोड़ देते हैं तो डबल, सिंगल, प्लस, यानी इनके हेलोजन छोड़ने के बाद रेजोनेंस है, डबल, सिंगल, प्लस। तो जरा ध्यान रखना, बेंजाइल और एलाइल में, बच्चों जरा ध्यान रखिएगा, बेंजाइल और एलाइल में जो हेलोजन है उसके हटने के बाद प्लस है, दैट इज इनके इंटरमीडिएट स्टेबल है। बेंजाइल और एलाइल के इंटरमीडिएट स्टेबल हैं, जबकि विनाइलिक और एराइलिक, विनाइलिक और एराइलिक खुद में स्टेबल हैं। तो विनाइलिक और एराइलिक रिएक्ट नहीं करते, दे आर हाईली स्टेबल। इनके इंटरमीडिएट स्टेबल हैं, ये बहुत जल्दी रिएक्ट करेंगे, पहले पढ़ चुके हैं। जिसके भी इंटरमीडिएट स्टेबल होते हैं दे आर हाईली रिएक्टिव। ठीक है, हो सकता है आपको बैकग्राउंड की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो मैं बैकग्राउंड एकदम प्लेन भी ले सकते हैं, ठीक है। और ये लेने पे थोड़ी सी चांदनी सी लग रही थी, इसलिए हमने अच्छा लग रहा है बैकग्राउंड। हाँ तो ही मैंने लिया था, शायद एक आध को प्रॉब्लम हो तो हमने थोड़ा चेंज कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट, अब आते हैं बेटा आगे अगले पॉइंट पे। ये हुआ, मैं आज चैप्टर स्टार्टिंग से रिवाइज करा रहा हूं आपको, जिससे कि ओवरऑल जो हमारा बीच में निकला है उसमें आपको दिक्कत ना आए कनेक्शन करने में। और रही बात नोट्स की, दो तीन बच्चे कह रहे थे, अभी मैं क्लास के बाद नोट्स का बताता हूँ, ठीक है, मतलब नोट्स भेजता हूँ प्योर सीबीएसई के लाइन टू लाइन, जो एनसीईआरटी है उसके हिसाब के 100% लाइन टू लाइन वाले एनसीईआरटी के नोट्स भेज रहा हूँ। सर हैंड रिटन भेजना। यस दैट इज हैंड रिटन ऑल्सो, ठीक है, बिल्कुल सही बेटा आपने कहा, हैंड रिटन ही है वो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नाउ, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बेटा, अभी आप जब नोट्स देखोगे तो आप खुद ही खुश हो जाओगे, और आपको अगर कॉम्पिटिटिव का भी चाहिए होगा तो वो भी मिल जाएगा उसके बाद। अगला पॉइंट देखिए भाई, आगे पढ़ाने दीजिए। इसके बाद यहां हमने इसकी पढ़ी IUPAC, IUPAC,
कुछ कॉमन नेम भी पढ़े, कुछ आईयूपीएसी। आईयूपीएसी बहुत इजी होती है, तो हमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस एक दो क्वेश्चन ये वाले जो है ना ये ठीक से करने हैं। कौन से, एक आध बच्चे को समझ में आ गया होगा, यहाँ सीएल लगा है, फिर सीएच है, यहाँ डबल बॉन्ड है, और फिर यहाँ कोई रिंग लगी है, और यहाँ सीएल है। सपोज ऐसा कोई आ जाए तो इसको थोड़ा आपको सोच के लिखना है कि इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करें, नंबरिंग कहाँ से करें। इज इट क्लियर? तो हमारे एनसीईआरटी में जो आईयूपीएसी क्वेश्चन हैं उन्हें रिपीट करिए। जिस बच्चे को जहां भी प्रॉब्लम आए जिस क्वेश्चन में, वो आप बता दें, वो क्वेश्चन मैं यहाँ डिस्कस कर दूंगा। आईयूपीएसी नेक्स्ट, आईयूपीएसी अभी मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, एनसीईआरटी के जो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन है वो करेंगे, और जनरल आईयूपीएसी है, कोई प्रॉब्लम आएगी तो डिस्कस करेंगे। सेकंड हेडिंग आईयूपीएसी के बाद जो एनसीईआरटी से है, दैट इज जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। बेटा जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन दो तरीके के हैं, एक हेलो एल्केन के लिए है, एक हेलो एरीन्स के लिए है। पहले हेलो एल्केन्स के मेथड क्या थे? ठीक है, आई होप सो आपको ध्यान हो। हेलो एल्केन्स में बेसिकली हमने 5 मेथड लिखे थे, बहुत डिटेल में नहीं, बेसिक जो है वो याद होना चाहिए। पहला एल्केन से क्या था, फिर एल्कीन से क्या था, है ना, याद आ गया होगा। फिर अल्कोहल से क्या था, और एक सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड होता है उससे क्या है, और एक हेलोजन एक्सचेंज ही है, यानी RX से ही RX बनाना है। तो ये 5 मेथड आपने पढ़े हैं, इन 5 मेथड को एक एक करके रिवाइज कराते हैं। पहला मेथड था एल्केन से कैसे बनेगा, शॉर्ट में एल्केन का हेलोजिनेशन करते हैं, याद आया। एल्केन की रिएक्शन हेलोजन से करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में या हाई टेम्परेचर में, देन इट कन्वर्ट इनटू एल्काइल हैलाइड। एल्केन्स आर रिएक्टेड विद हेलोजन। तो जब एल्केन की हेलोजन से करते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में करते हैं, एल्काइल हैलाइड बनते हैं, याद आ गया। तो रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन क्या है, 3:1। कौन सी हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव है बेटा, 3 डिग्री हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव है, फिर 2 डिग्री है, फिर 1 डिग्री। कौन सी हेलोजन ज्यादा रिएक्टिव है, F, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। लेकिन फ्लोरीन की रिएक्शन एक्सप्लोसिव हो जाती है, याद आना चाहिए, इसीलिए फ्लोरीन को हम हेलोजन एक्सचेंज या स्वाट मेथड से बनाते हैं। हेलोजिनेशन में और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, आयोडीनेशन रिवर्सिबल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा गया है। आयोडीनेशन रिवर्सिबल है और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, वेरी गुड। सेलेक्टिविटी और रिएक्टिविटी उल्टी है, एक्चुअली जो रिएक्टिविटी होती है वो एक तरीके की काइनेटिक प्रॉपर्टी होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काइनेटिक प्रॉपर्टी, वो रेट ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करती है, कौन जल्दी मिला उससे रिएक्ट कर लो। और वो सेलेक्टिविटी है, वो स्टेबिलिटी प्रॉपर्टी है या थर्मोडायनेमिक है, मतलब कौन ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा। तो स्टेबिलिटी की जब बात करेंगे तो आयोडीन की स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी और फ्लोरीन की रिएक्टिविटी। यहां तक हेलोजिनेशन बहुत है। तो इट इज द रिवीजन ऑफ हेलोजिनेशन। जब भी आप रिवीजन करें कोशिश करें ऐसे ही करें, एक आध रिएक्शन भी लिखें। ये है CH3 CH2 CH3, और मैंने कहा इसकी क्लोरीन से रिएक्ट कर रहे हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। तो बच्चों ये आपको समझ में आना चाहिए, ये प्रोडक्ट बनेगा मेजर, ऑब्वियसली दूसरा प्रोडक्ट 1-क्लोरोप्रोपेन भी बनेगा, ये प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। कारण ये क्यों ज्यादा बनेगा, ऑब्वियसली कि ये 2 डिग्री हाइड्रोजन है, 2 डिग्री हाइड्रोजन ज्यादा होगा। ठीक है, आयोडीनेशन रिवर्सिबल बिकॉज इट इज स्टेबल। बेटा आयोडीनेशन रिवर्सिबल क्यों होता है, उसका आंसर है कि जो आयोडीनेशन रिएक्शन में जो दूसरा प्रोडक्ट बनता है ना, वो HI बनता है, जैसे यहाँ HCl बना है, एंड HI इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, और वो इसे रिड्यूस करके वापस भेज देता है, इसलिए आयोडीनेशन रिवर्सिबल है। आयोडीनेशन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में क्यों इरिवर्सिबल हो जाता है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसे उठा के ऑक्सीडाइज कर देते हैं, और जब यहाँ HI है ही नहीं तो रिएक्शन रिवर्स नहीं हो पाएगी। तो आयोडीनेशन रिवर्स होने का रीजन HI था। ठीक, अब अगला क्वेश्चन इसी का, बेटा यही क्वेश्चन जब ना एग्जामिनर थोड़ा सा घुमा के पूछता है तो कई बच्चे हथियार डाल देते हैं, कहते पता नहीं क्या पूछा तुमने, जो पढ़ाया उसमें से तो कुछ नहीं पूछा था। ठीक है, लेट सपोज एग्जामिनर ने ये बना दिया इट इज मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, और मैंने देखा अधिकतर बच्चे खाली उसने रिंग बनाई है। वो रिंग बनाने का मतलब समझते हैं हमारे नंबर 0 आएंगे, मतलब ऐसा नहीं है रिंग बनाइए तो 0 ही आएंगे।
अब इसकी रिएक्शन उसने कह दी बेटा क्लोरीन से करो सनलाइट की प्रेजेंस में, तो अगर क्लोरीन से सनलाइट की प्रेजेंस में करें तो क्या बनेगा? बहुत कम बच्चे मुझे पहली बार में इसका सही आंसर दे पाते हैं। फिलहाल अभी तो आप बताना मुश्किल है, लेकिन मैं आंसर लिख दे रहा हूं, आप अपने आप को खुद जज कीजिए। बेटा इसका जो सही आंसर है, इसका जो सही आंसर है वो ये है कि ये साइक्लोहेक्सेन है, यहाँ मिथाइल है और यहाँ हेलोजन आएगी। व्हाट्स द रीजन यहाँ हेलोजन आई? बेटा ये वाला कार्बन 1 डिग्री कार्बन है, ये वाला कार्बन या ये वाला जो बाकी जितने भी हैं ये 2 डिग्री है, और ये वाला कार्बन 3 डिग्री है। और क्योंकि 3 डिग्री कार्बन है इसलिए यहाँ पे, क्योंकि 3 डिग्री कार्बन है इसलिए रिएक्शन 3 डिग्री पे होगी। बताओ बेटा दोनों क्वेश्चन क्लियर हैं? किसी बच्चे को रिएक्शंस देखने में ब्लर या ऐसा कुछ आ रहा है तो जल्दी बताओ। मैं एक बार कनेक्शन चेक करूंगा तभी। हाँ बेटा मैं कनेक्शन चेक करता हूँ। हाँ एक सेकंड दो मुझे, कनेक्शन चेक कर लूं। नहीं यार कनेक्शन तो यही चल रहा है। अरे रुक जा मेरे भाई। नहीं सही आ रहा है। अरे बता दीजिए एक बार। हो जाए, ठीक है ना। ये 2 क्वेश्चन हो गए हमारे रिवीजन फ्रॉम। क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। हाँ बेटा रिपीट कर देता हूँ। लास्ट वाला पॉइंट क्या रिपीट करना है कि ये हमने मिथाइल साइक्लोहेक्सेन लिया था, और मिथाइल साइक्लोहेक्सेन की क्लोरीन से रिएक्शन कही थी, सनलाइट की प्रेजेंस में हेलोजिनेशन होना है, एक हाइड्रोजन हट के सनलाइट आनी हेलोजन आनी। और कौन सी हाइड्रोजन हटाएं? 1 डिग्री पे भी हाइड्रोजन है, 2 डिग्री पे भी हाइड्रोजन है, 3 डिग्री पे भी है। और रिएक्टिविटी ऑर्डर इन जनरल 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री है। आपके लेवल में सेलेक्टिविटी ऑर्डर नहीं आएगा, बेफिक्र होके रिएक्टिविटी ऑर्डर से प्रोडक्ट बना दीजिए। 3 डिग्री का प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, फिर 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का। तो 3 डिग्री वाले में आपको क्लोरीन लगानी है, H हटा के Cl लगाना है। कोई डाउट? सर हाँ जी बेटा पूछो। सर आयोडीनेशन फिर से बता दीजिए शॉर्ट में। बेटा आयोडीनेशन में हमने सिर्फ एक पॉइंट बोला है कि आयोडीनेशन रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल कहने का मतलब क्या है कि आयोडीनेशन रिएक्शन में जो HI बनता है वो HI एक रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और इसलिए जो प्रोडक्ट बना उसमें वापस एल्केन बना दिया। तो आयोडीनेशन रिवर्सिबल है। और दूसरा पॉइंट, अगर इररिवर्सिबल करना चाहते हो तो HI को हटाओ। HI को हटाने के लिए हम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जैसे HNO3, HiO4 ऐसा लेते हैं जो इस HI को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। तो आयोडीनेशन में सिर्फ एक पॉइंट, इट इज रिवर्सिबल एंड इट कैन बी मेड इररिवर्सिबल इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बस। नेक्स्ट फ्रॉम एल्कीन में बेटा हमने ये पढ़ा। अब ऑब्वियस सी बात है, हम मार्कोनी और एंटी मार्कोनी पढ़ना चाहते हैं तो हम शो करेंगे आपको प्रोपीन या अनसिमेट्रिकल एल्कीन। बेटा दिमाग में एक पॉइंट रखेंगे आप, क्या कि सिमेट्रिकल एल्कीन में तो कहीं भी ऐड कर दीजिए प्रोडक्ट बन जाता है, और अनसिमेट्रिकल एल्कीन में 2 रूल लगते हैं, एक मार्कोनी और एक एंटी मार्कोनी। मार्कोनी को क्या कहता है? नेगेटिव पार्ट अटैकिंग रिएजेंट या एडेंडम जिसे कहते हैं, उसका वहां जाता है जहां हाइड्रोजन, नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन जहां हाइड्रोजन कम होंगी, विच हैज लेस हाइड्रोजन। ये मार्कोनी कहता है। यानी यहां पे अगर HCl अटैक कर रहा है, एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन है, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे 1 है। तो बेसिकली जो जनरल तरीका है मार्कोनी का वो ये कह रहा है कि बीच में आएगा हेलोजन। बेटा बीच में आएगा हेलोजन और किनारे आएगा हाइड्रोजन। ये है ऑर्डिनरी मार्कोनिकॉफ रूल। किसी बच्चे को इसमें दिक्कत नहीं? नाउ अभी एंटी मार्कोनी रुक जाओ, पहले इसको और एक्सप्लेन करें। बेटा मॉडर्न व्यू मार्कोनिकॉफ का ये नहीं है कि खाली आपने हाइड्रोजन देखी और बोल दिया। मॉडर्न व्यू है कि आपको कार्बोकैटाइन बनाने चाहिए, और स्टेबल कार्बोकैटाइन पे हेलोजन जाती है, स्टेबल कार्बोकैटाइन पे ये जो नेगेटिव पार्ट है ये जाएगा। मतलब ओल्ड वर्जन ऑफ मार्कोनिकॉफ, या जिसे कहते हैं ना एक्चुअल मार्कोनिकॉफ जो दिया था उन्होंने, वो तो वही है कि नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन which has less hydrogen, वो तो वही है। लेकिन जब मार्कोनी को डिटेल में स्टडी किया ऐसा क्यों होता है, तो उसका रीजन आया कि ये रिएक्शन कार्बोकैटाइन मैकेनिज्म से चलती है, और कार्बोकैटाइन
3 डिग्री के ज्यादा स्टेबल हैं, फिर 2 डिग्री, 1 डिग्री, और इसीलिए यहाँ पे प्रोडक्ट ऐसा बनाना है। तो बेटा अब ये अगला क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूं, ये आप कर लें तो अच्छा है। वैसे मैंने इसी क्वेश्चन के लिए इतना सब पीछे की ऑर्गेनिक आपको पढ़ाई है, ठीक है। ये देखिए, ये अगला क्वेश्चन है बेटा C6H5, फिर है CH, फिर है CH, और यहां है CH3। यानी ये था बेंजीन की रिंग C6H5, फिर CH डबल बॉन्ड CH CH3, और बेटा इसमें मैं कह रहा हूं HCl ने ऐड किया, और मैं कह रहा हूं बताइए मेन प्रोडक्ट या मेजर प्रोडक्ट क्या आएगा। एक आध बच्चा कह सकता है कि यहाँ तो दोनों तरफ हाइड्रोजन बराबर है, तो हम मार्कोनिकॉफ नहीं लगा सकते। सर इसमें बेटा बॉन्ड तोड़ेंगे, मार्कोनिकॉफ प्लस पे लगेगा, आएगा, बॉन्ड तोड़ के प्लस आएगा, उस पे लगेंगे, H प्लस आयन अटैक डेफिनेटली। करेगा पहले। वेरी गुड। अब आपको ये बताना है कि फाइनल आंसर में, मैं इसकी नंबरिंग कर दे रहा हूं, मैं फाइनल आंसर में आपको क्या कहना अच्छा लगेगा। 1 2 3 मैंने नंबर दे दिए इन कार्बन्स को। क्या आप कहना चाहेंगे 1 क्लोरो, 1 फिनाइल प्रोपेन, यानी 1 क्लोरो जाएगी, या 2 पे क्लोरीन जाएगी, या 3 पे तो कुछ सेंस ही नहीं है, इसका तो बेवकूफी है। तो 1 पे क्लोरीन जाएगी या 2 पे क्लोरीन जाएगी? ठीक है, अभी तक सिर्फ एक बच्चे ने आंसर दिया, अंश। चलो ठीक है, ठीक है बेटा, 2-3 बच्चों के आंसर आ गए हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फिलहाल अच्छी बात यह है कि सारे बच्चों ने आंसर सही दिए हैं, दैट्स गुड। ओहो मनु, तुमने गलत कर दिया बेटा, बाकी अभी तक मैक्सिमम के सही थे। बेटा ये बिल्कुल सही कह रहे हैं बच्चा लोग कि यहाँ पे क्लोरीन जाएगी। कारण, यहाँ पे क्लोरीन क्यों जाएगी? क्योंकि ये कार्बोकैटाइन जो बनेगा, ध्यान से देखो, ये कार्बोकैटाइन बेंजीन के अगले कार्बन वाला है, तो ये कार्बोकैटाइन बेंजाइलिक है। और मैं आपको बहुत टाइम से याद कराते आ रहा हूं, बेंजाइल एलाइल 321, ये कार्बोकैटाइन ज्यादा स्टेबल है, और इसीलिए हेलोजन यहां जाएगी। तो इस पोजीशन पे आपको हेलोजन भेजनी होगी जब एडिशन होगा, यहां हाइड्रोजन, यहां हेलोजन, बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन, ये वाला कार्बोकैटाइन ज्यादा स्टेबल है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बोर्ड लेवल का ही है, इसलिए आपको आना चाहिए। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ये हमने बनाया है जानबूझ के साइक्लो, सपोज ये जो भी बन गया, साइक्लोहेक्सीन, एक मिथाइल इधर निकला हुआ है, और HCl से रिएक्शन कर रहे हैं। आपको मालूम है HCl से रिएक्शन कैसे होती है। अब मैंने यहाँ पे एरो पे लिख दिया है BPO, मेरी भाषा में BPO है बेंजोइल पर ऑक्साइड, इसके पर लगे हुए हैं बहुत सारे, इसलिए पर ऑक्साइड। अब आपसे मेरा क्वेश्चन है, चलो मैं इसमें नंबर लिख देता हूं, यहां मैंने नंबर लिख दिए हैं बच्चों, ये कार्बन नंबर यहां से लिखना शुरू कर रहा हूं जानबूझ के, 1 2 3 4 5 6 7, मैंने कार्बन नंबर लिख दिया 1 से लेके 7 तक। अच्छा कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा, एक सेकेंड, ठीक है, मैंने कार्बन नंबर लिख दिए हैं बच्चों यहाँ पे 1 से लेके 7 तक। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 4 5 6 7, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि हेलोजन कहाँ जाएगी। एक आध बच्चा कह रहा है 6 पे, कह रहा 5 पे, कह रहा ये 7 वाला कौन है भाई, मतलब 7 पे हेलोजन तेरी अंश, बेटा तुझे क्या हो गया है, 7 पे ये तो प्योर एल्काइल है, यहाँ कहीं डबल बॉन्ड है। वेरी गुड, बिल्कुल सही है बच्चों, अब सही हुआ, वेरी गुड, अब बच्चे सही आंसर देने लगे हैं, दैट्स गुड। हाँ बच्चों, यहाँ पे 2-3 बच्चों का आंसर बड़ा अच्छा आया है, और बिल्कुल सही आया है कि ये जो रिंग है यहाँ हेलोजन आएगी। यहाँ हेलोजन क्यों आएगी? इस पोजीशन पे अगर वैलेंसी दिखाऊं तो एक H है, यहाँ एक भी H नहीं है, और ऑब्वियसली नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाता है जहां हाइड्रोजन कम होते हैं, तो यहाँ हाइड्रोजन कम है, इसलिए नेगेटिव पार्ट यहां जाएगा। एक तरीका बोलने का। दूसरा तरीका बोलने का है कार्बोकैटाइन। अगर बच्चे आप यहाँ का कार्बोकैटाइन देखें तो ये कार्बोकैटाइन, ये वाला कार्बन दो तरफ कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री है, और अगर यहाँ पे कार्बोकैटाइन आप बनाएंगे तो ये वाला कार्बन 3 तरफ कार्बन से जुड़ा है, तो ये कार्बोकैटाइन 3 डिग्री है, तो इसीलिए 3 डिग्री पे अटैक होगा। ऑब्वियसली या तो यहाँ अटैक होगा या तो यहाँ अटैक होगा, या 5 या 6, पता नहीं 7 क्यों आ रहा है। अब पता है एक आध बच्चा हमसे जरूर कहता है जब हम ये पढ़ा लेते हैं, कहता है इसमें परऑक्साइड भी तो लगा था,
इसमें परऑक्साइड भी तो लगा था, आप तो भूल ही गए परऑक्साइड। अरे मेरे लाल पीले, परऑक्साइड इफेक्ट खाली HBr पे लगाते हैं, परऑक्साइड इफेक्ट HCl पे और HI पे नहीं लगाते। और क्योंकि HCl और HI पे नहीं लगाते, इसलिए यहाँ ये तो सिर्फ दिखावा है, इससे कोई फर्क नहीं है। तो एक आध बच्चे ने जरूर एंटी मार्कोनिकॉफ सोच के शायद यहाँ पे कह दिया हेलोजन लगेगी, लेकिन यहाँ एंटी मार्कोनिकॉफ नहीं लगेगा, परऑक्साइड इफेक्ट नहीं लगेगा, क्योंकि परऑक्साइड इफेक्ट वहीं लगता है जहां पे HBr हो। इफ HCl HBr HI का केस है तो HBr और परऑक्साइड हो। तो ये आपका सेकंड क्लियर। हाँ बेटा अनुभूति पूछिए, पहले पारस पूछो बेटा, क्या पूछ रहे जल्दी। सर अगर HBr लगा होता तो हम सब वो नहीं देखते कि 3 डिग्री है या 2 डिग्री है। बेटा आप मैकेनिज्म भूल गए हो तो मैं क्या करूं, आप पीछे पन्ने पलटिए। जब एंटी मार्कोनिकॉफ लगता है तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, उसमें पहले स्टेप में अटैक करता है Br फ्री रेडिकल, और Br किनारे पे जुड़ जाता है और मोर स्टेबल फ्री रेडिकल यानी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री बनाता है। क्योंकि वो मैकेनिज्म फ्री रेडिकल है तो वहां Br पहले जुड़ के किनारे हो गया और अब 3 डिग्री फ्री रेडिकल पे H फ्री रेडिकल जुड़ के प्रोडक्ट बना है। तो वो भी मैकेनिज्म प्रूफ है, वहां पे भी हम देखते हैं, लेकिन वहां पहला अटैक अलग चीज का है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले शिव ने बोला था, आपने ध्यान नहीं दिया होगा कि जब मार्कोनिकॉफ होता है तो पहला अटैक H+ करता है, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है। अब कार्बोकेटाइन जो स्टेबल है उस पर ब्रोमीन आके जुड़ गई या क्लोरीन जुड़ गई, तो इस बारी पहले ब्रोमीन चली गई थी और ब्रोमीन जुड़ने के बाद फ्री रेडिकल बना। तो जो स्टेबल फ्री रेडिकल होगा वहां पे अटैक करेगा H फ्री रेडिकल। फिलहाल मैकेनिज्म एक बारी रिवाइज करिए। और बताओ अनुभूति पूछो जल्दी। नहीं सर, आपने डाउट बता दिया जो पूछना था। ठीक है नेक्स्ट। ठीक है बेटा, अब एक क्वेश्चन और करेंगे क्योंकि एंटी मार्कोनिकॉफ की बात हुई है, इसलिए एक क्वेश्चन और करेंगे। ये लिखा है बेटा CH3 डबल बॉन्ड CH2, सिंपल एकदम, इट इज प्रोपीन, और इस प्रोपीन पे HBr आ रहा है और पर ऑक्साइड आ रहा है। तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा? अगर HBr है और परऑक्साइड है तो ऑब्वियसली मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा वो 1 ब्रोमो बनेगा। मैंने सिर्फ ये क्वेश्चन इसलिए कराया कि मैं आपको ये बता सकूं कि यहाँ पे ये पहला अटैक करता है Br फ्री रेडिकल, और बच्चे Br फ्री रेडिकल किनारे जाके जुड़ जाता है पहले, जिससे कि ये मोर स्टेबल फ्री रेडिकल 2 डिग्री बन जाए, और अगले स्टेप में H फ्री रेडिकल जुड़ने के बाद ये फाइनल प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ पे भी मैकेनिज्म लगता है, 3 to 1 यहाँ भी देखा जाता है, बट इनिशिएशन स्टेप अलग है, यहाँ पहले अटैक करने आ रहा है Br फ्री रेडिकल। आई होप सो आपको ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो। नेक्स्ट, किसी को डाउट है इनमें तो पूछिए जल्दी से। नहीं है डाउट, वेरी गुड बेटा। अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रॉम अल्कोहल। ठीक है, एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया, अब अल्कोहल से कैसे बनेगा? तो ये होते हैं ROH अल्कोहल, और हम चाहते हैं ये OH ग्रुप हट जाए, हमारी इच्छा है OH ग्रुप हटे और OH की जगह कोई हेलोजन आ जाए, OH की जगह कोई हेलोजन। तो बेटा अगर हम यहाँ पे एक H ले लें और हेलोजन ले लें तो H और हेलोजन, हेलोजन एसिड कहलाएगा, और ये H वाटर बना के अलग कर देगी। ठीक है, दैट इज H2O अलग हो गया, और ये X R पे जाके अटैक कर लेगा और तब ये प्रोडक्ट बन सकता है। तो व्हाट इज द पॉइंट कि अगर अल्कोहल की एक रिएक्शन है हेलोजन एसिड से कर दें और डिहाइड्रेटिंग एजेंट ले लें जिससे कि ये रिएक्शन वापस ना जा पाए, तो अल्कोहल की हेलोजन एसिड कौन कौन से हेलोजन एसिड हैं बेटा? HCl ले लीजिए, HBr ले सकते हैं और HI ले सकते हैं। आपको पहले ही बता चुका हूं HI इतना स्ट्रॉन्ग है, इसके साथ कुछ भी मत लो, ये अकेले ही सफिशिएंट है, अकेले ही ये ROH पे अटैक करे, खाली हीट कर दो RI बन जाएगा, क्योंकि इट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये अपने आप रिडक्शन या रिएक्शन करा सकता है। और अगर आपकी इच्छा है रिएक्शन फिर भी फास्ट कराने की या कोई और रिएजेंट लेने की, तो आप KI एंड
H3PO4 ले सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट करके कंडीशंस जो आती हैं उसके हिसाब से है। Ki एंड H3PO4 रिएक्ट करके HI ही बनाएंगे, उससे रिएक्शन। अगर आपके पास HBr नहीं है तो NaBr या KBr एंड H2SO4 ले सकते हैं। तो HBr की जगह KBr एंड H2SO4 ले सकते हैं। ठीक है, रिएजेंट आर ऑल्सो यूज्ड। बेटा रिएजेंट्स तो हमें चाहिए, यही रिएजेंट्स हैं बेसिकली। HCl के साथ हम ZnCl2 लेते हैं। और इसमें एक NCERT में क्वेश्चन है कि जब हम HI लेते हैं तो H2SO4 अवॉइड करते हैं, बिल्कुल नहीं ले सकते, क्यों? तो उसका आंसर है, अगर HI के साथ H2SO4 ले लिया गया तो H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो HI को आयोडीन में बदल देता है। तो HI के साथ H2SO4 क्यों नहीं लेते? क्योंकि HI H2SO4 से रिएक्ट करके I2 गैस दे देता है, I2 प्रोडक्ट दे देता है, उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमें यहाँ अल्कोहल से I नेगेटिव चाहिए, I2 नहीं चाहिए। तो इसीलिए H2SO4 नहीं लेंगे। बेटा इसका आंसर एस्टर वाला नहीं है, वो अगला है। इसका आंसर है H2SO4 ऑक्सीडाइजेस HI into I2। वो HI को I2 में चेंज करता है, HBr को नहीं करता। HBr को नहीं करता, इसीलिए तो यूज किया है वहां डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। ठीक है, इसमें सेकंड क्वेश्चन आता है कि कौन सा अल्कोहल जल्दी रिएक्ट करेगा। तो बेटा इसका आंसर था सेकंड क्वेश्चन का, कौन सा अल्कोहल जल्दी रिएक्ट करेगा? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। आई होप तो सभी को क्लियर है। क्यों? क्योंकि यहां से बॉन्ड टूटेगा अल्कोहल का। अल्कोहल का जब बॉन्ड टूटा तो अल्कोहल पे प्लस चार्ज आ गया, अल्कोहल का बन गया कार्बोकैटाइन। और मैंने आपको मैकेनिज्म पढ़ाया इसलिए है कि आपके दिमाग में आ जाए, अगर इंटरमीडिएट स्टेबल है तो कंपाउंड रिएक्टिव होता है, और अल्कोहल का जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो बन रहा है बेटा कार्बोकैटाइन। कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है? 3 to 1। 3 डिग्री कार्बोकैटाइन स्टेबल है तो 3 डिग्री अल्कोहल रिएक्टिव है। 3 डिग्री अल्कोहल से रिएक्शन इमीडिएटली, तुरंत टर्बिडिटी आती है तुरंत। 2 डिग्री अल्कोहल से 5 मिनट बाद, और 1 डिग्री अल्कोहल में ओनली ऑन हीटिंग। फिर ध्यान रखना है आपको कि यहाँ रिएक्शन जो हो रही है इसे ल्यूकास टेस्ट भी कहते हैं, ये कार्बोकैटाइन से हो रही है। तो कौन सा अल्कोहल पहले रिएक्ट करेगा ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन है बेटा फिर से वही, विच अल्कोहल, मतलब विच ऑफ फॉलोइंग जो हम लिख रहे हैं, विच अल्कोहल रिएक्ट, ठीक है, अल्कोहल रिएक्ट फास्टेस्ट। ठीक है, कौन सबसे तेज रिएक्ट करेगा? विच अल्कोहल रिएक्ट फास्टेस्ट विद, ठीक है, विद HCl एंड ZnCl2। कौन सा अल्कोहल ज्यादा तेज रिएक्ट करेगा? ऑप्शन ए C6H5CH2OH, ऑप्शन बी CH2, या चलिए CH3CH, यहाँ OH लगा है और ये CH3, मतलब हम सेकेंडरी अल्कोहल कह रहे हैं, ये प्राइमरी कह रहे थे। चलिए एक और ले लेते हैं, ऑप्शन सी CH3CH3OH, और ऑप्शन डी ऑल सेम, सबकी रिएक्टिविटी सेम है। तो आपको ABCD में से कोई एक टाइप करके बताना है। क्वेश्चन क्या है, कौन सा अल्कोहल HCl और ZnCl2 के साथ जल्दी रिएक्ट करेगा? ए ऑप्शन है C6H5CH2Cl, बी ऑप्शन है CH3CHCl, सी ऑप्शन है CH3CCl, और डी ऑप्शन है ऑल सेम। वेरी गुड बच्चों, सही कर रहे हो, वेरी नाइस। और इस क्वेश्चन को सही करने का मतलब आपने थोड़ी पढ़ाई की है, वेरी नाइस। अभी तक 2 बच्चों का आंसर सही आया है, ये भी बड़ी खुशी की बात है। कम से कम 2 बच्चे तो पढ़ लिख गए, बाकी सब गधे बैठे हैं। वेरी गुड पारस, वेरी गुड अंश, वेरी गुड। 1-2 बच्चे और जिन्होंने सही आंसर दिया है। बेटा शायद पारस ने गलत दिया था, अनुभूति ने सही दिया है, और ये लोकप्रिया, शाम, बेटा सब गलत हो, सब गलत हो। वेरी गुड, इसका आंसर है ए। बेटा इसका आंसर ए क्यों है? बच्चों आप भूल जाते हो, बार बार बताना पड़ता है। कार्बोकैटाइन मैकेनिज्म है, कार्बोकैटाइन में बेंजाइल ज्यादा स्टेबल है एलाइल से, फिर 3 से, फिर 2 से, फिर 1 से। तो यहाँ पे आप क्यों नहीं ध्यान रखते हैं
कि ये बेंजीन के अगला कार्बन है, तो ये बेंजाइलिक कार्बन है। तो बेंजाइलिक कार्बन में आपको रिएक्शन जल्दी दिखानी होगी 3 डिग्री से। आधे से ज्यादा के बस दिमाग में ये रहता है ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, वो इसके आगे सोचना ही नहीं चाहते, वो इंडक्टिव इफेक्ट में अटके हुए हैं। मीजोमेरिक इफेक्ट से आता है बेंजाइल और एराइल, और आपको मीजोमेरिक पढ़ाया गया है। काइंडली अप्लाई मीजोमेरिक। मत सोचिए कि आपको बेंजीन या डबल सिंगल डबल दिखे तभी लगाएंगे। यहाँ सोचो बेंजीन के अंदर पाई बॉन्ड है, फिर अगले कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा, तो इसलिए इसकी रिएक्शन फास्ट होगी। काइंडली रिमेंबर दिस। अब क्लियर है। अगला पॉइंट बेटा, अल्कोहल से एक और तरीके से आप बना सकते थे, वो तरीका क्या था? इसकी रिएक्शन PCl3 PCl5 या SOCl2 से कर दें। अगर आप PCl5 से कर रहे हैं तो PCl5 का मैंने एक शॉर्टकट आपको कहा था, ऐसे ध्यान कर रखिए कि यहाँ RCl, यहाँ HCl और बीच में POCl3। ठीक है, तो ये शॉर्टकट अगर आपने याद रखा तो आपको सही लगेगा या आसान लगेगा। RCl, HCl और POCl3 ये बन गए। और अगर आपके पास PCl5 नहीं है, रेड फॉस्फोरस की क्लोरीन से रिएक्ट करो, PCl5 बन जाता है, रेड फॉस्फोरस एंड क्लोरीन इन एक्सेस, ये प्रोडक्ट आ गया। अगर आपके पास ब्रोमीन है, रेड फॉस्फोरस ब्रोमीन, तो PBr3 बनता है। ध्यान रखना PBr5 स्टेबल नहीं है, PI5 स्टेबल नहीं है, तो PBr3 या PI3 से भी बना सकते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज अल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 से कर दें। आई होप सो आपको याद आ गया हो। इसको हम डार्जन मेथड कहते थे, और हम हंसने में या ये कहें इन फनी लैंग्वेज से टार्जन कह देते थे। क्यों टार्जन कहते थे? ये पेड़ पेड़ उग रहा है, पेड़ पेड़ उड़ रहा है, इसलिए हम इसे कह रहे हैं टार्जन मेथड, लेकिन है बुक में इसका नाम डार्जन मेथड। और ये इन सब में फिलहाल बेहतर अप्रोच मानी जाती है, कारण इसमें क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो गैस है, वो निकल लेते हैं, इसलिए इसको बेटर मेथड माना जाता है। हाँ बेटा सही है। नेक्स्ट, अगला बच्चों क्या था? नेक्स्ट मेथड, अल्कोहल के बाद आपने पढ़ा सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड से, या अगर आपको रिएक्शन का नाम याद आ गया हो तो इसको कह रहे थे बोरोडीन हंस डाइकर रिएक्शन। बेटा ये वो रिएक्शन है जिसमें आप एक आध बच्चा भी कंफ्यूज हो रहा था। ये है वो रिएक्शन, बोरोडीन हंस डाइकर रिएक्शन। बोरोडीन हंस डाइकर रिएक्शन में सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड लेते हैं, हेलोजन के नाम पे ब्रोमीन या क्लोरीन लेते हैं, और ये RBr बन जाता है। और ये ध्यान रखिएगा CO2 और AgBr अलग हो जाता है। दिस इज बोरोडीन हंस डाइकर रिएक्शन। इसे ऐसे भी पूछ सकते हैं क्योंकि ये ऐसे होती है। बेंजीन के ऊपर अगर ये लगा है बेटा दिस वन, और मैं अगर इसमें आपसे कहूं कि आप रिएक्ट करा दो Br2 से और NCCl4 और प्रोडक्ट कहूं, तो आप कह सकते हैं ये CO2 उड़ जाएगी, एक AgBr उड़ जाएगा, हट जाएगा, और यहाँ ब्रोमीन आ जाएगी, और ये ब्रोमोबेंजीन बनाने का एक तरीका हो सकता है। बोरोडीन हंस डाइकर रिएक्शन में 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, 1 डिग्री का बॉन्ड जल्दी यहाँ टूटता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड, इसलिए यहाँ 1 डिग्री की रिएक्शन रेट ज्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें ध्यान रखना है कि अगर इस रिएक्शन में बेटा आयोडीन होगी, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं दिलप्रीत जी, वेरी गुड, अगर इस रिएक्शन में आयोडीन होगी तो इस रिएक्शन में एस्टर बनेंगे, और इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा BBS, ब्रिम बॉम सिमोनीनी रिएक्शन। तो ध्यान रखिएगा इस रिएक्शन में जब आयोडीन आती है तो प्रोडक्ट एस्टर बनते हैं। इट इज नॉट ऑब्वियसली एल्काइल हैलाइड और हेलोजन डेरिवेटिव। नेक्स्ट एंड लास्ट मेथड इज हेलोजन एक्सचेंज। हेलोजन एक्सचेंज में 2 मेथड थे, पूछो बेटा। सर ये 1 डिग्री 2 डिग्री फिर से बता दीजिए। बेटा 1 डिग्री 2 डिग्री यहाँ का रीजन अलग है, ये थोड़ा कॉम्पिटेटिव लेवल का मैथ पॉइंट है कि यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे कार्बन और ये COOAg का बॉन्ड टूटना है, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं टूटना। कार्बन और COOAg का जो बॉन्ड टूटना होगा वो 1 डिग्री के लिए ज्यादा आसान होगा, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, बिकॉज कार्बन कार्बन की क्लीवेज है, ना कि कार्बन हाइड्रोजन की। तो इसलिए आपको याद रखना है कि 1 डिग्री इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री। फिर भी नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप अलग से पढ़ लीजिएगा कंपटीशन लेवल में, क्योंकि फिर मैं आपको इसका मैकेनिज्म बताऊंगा कि पहले फ्री रेडिकल में टूटा, फिर फ्री रेडिकल में टूटा, फिर प्रोडक्ट बना। तो यहाँ जब दोबारा फ्री रेडिकल में तोड़ना होता है
तो कार्बन कार्बन को तोड़ना होता है सेकंड स्टेप में। तो कार्बन कार्बन का फ्री रेडिकल 1 डिग्री में जल्दी टूटता है 3 डिग्री के मुकाबले, इसलिए। नाउ अगली रिएक्शन की बात हमने अभी जो कर रहे थे वो था फेनकेल्स्टीन रिएक्शन। अब भैया इसे याद करने के लिए ऐसे कह सकते हैं, बोरोडीन हंसीकर रिएक्शन में क्या बना पाए तुम? बोरोडीन हंसीकर रिएक्शन में तुम RBr बना पाए या RCl बना पाए? तुमने ये दोनों बना लिए, RBr RCl ये बना लिए। ये ना बनाया तुमने RI, ये ना बनाया तुमने RF, ये दो नहीं बने ना, ये दोनों नाराज बैठे, हमें क्यों नहीं बनाया? तो क्योंकि ये दोनों आप नहीं बना पाए हैं, इसलिए इन्हीं के लिए अगले मेथड है फेनकेल्स्टीन रिएक्शन RI बनाएगा। फेनकेल्स्टीन रिएक्शन से या फेनकेल्स्टीन रिएक्शन से कैसे RI बनेगा? RBr या RCl जो भी आपने बनाया है उसकी रिएक्शन NaIN एसीटोन से करिएगा और ये RCl अलग होके RI बनेगा। इज दैट क्लियर? एसीटोन होना जरूरी है क्योंकि एसीटोन में ये NaCl प्रेसिपिटेट हो जाएगा, ये रिएक्शन बैकवर्ड नहीं जाने देगा। दैट इज फेनकेल्स्टीन रिएक्शन। नेक्स्ट एंड लास्ट इज स्वाट रिएक्शन। बच्चों स्वाट रिएक्शन में अगर आपको याद हो तो क्या था कि हमने RCl बना लिया और उसकी रिएक्शन मेटल फ्लोराइड से की, जैसे AgF, जैसे एंटीमनी, मरकरी, इन फ्लोराइड से की। हैवी मेटल फ्लोराइड से रिएक्शन करने पर RF बनता है और AgCl अलग हो जाता है। आई होप सो ये आपको ध्यान आ गया हो। इज दैट क्लियर? ठीक है, एक सेकंड रुकना है। शायद एक आध स्लाइड होगी तो मैं आपको दिखाऊं, नहीं है अभी, यहाँ पे नहीं है, सॉरी। चलिए कोई बात नहीं, इतना हम जानते ही हैं, तो अगर आपको दिख रहा हो ये तो कॉमन सी बात है। क्या कॉमन सी बात है कि अल्कोहल की HCl से करते हैं, ZnCl2 से तो RX बनता है। और अगर हमारे पास NaBr एंड H2SO4 है बच्चों, अगर NaBr एंड H2SO4 है तो भी यही रिएक्शन हो जाएगी। नहीं आ रहे, चलिए ठीक है। तो ये अल्कोहल के से बनने के तरीके थे। ठीक है, आपको अगर दिख रहा हो तो अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं अभी। ठीक है, अगला मेथड था फ्रॉम हाइड्रोकार्बन बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन लिखा है। आई होप सो दिख रहा हो, या थोड़ा वो कर लो यार जूम अपने आप। तो ये रहा एल्केन, क्लोरीन एंड सनलाइट से करेंगे। 1 क्लोरो 2 क्लोरो बन सकता है, 2 बेटर है। ये अभी एरोमेटिक अभी आने वाला है, एरोमेटिक में बाद में बात करता हूँ, अभी एरोमेटिक मैंने पढ़ाया नहीं है। ये रहा एल्कीन, एल्कीन की HBr से अगर कर दें। हाँ बेटा पूछो शिव, बताओ। ठीक है, क्लियर। तो ये एल्कीन है, HBr से कर देंगे तो HBr से करने पे 2 पे ब्रोमो आ सकता है, 1 पे भी आ सकता है, 2 वाला मेजर होगा। अच्छा जूम कर दें, मैं कोशिश करता हूँ इस स्लाइड को कल बड़े करके दिखाने के लिए, क्योंकि हाँ ठीक है मिल जाएगा मुझे। यार एक्चुअली ना इसमें ना मेरा हाथ थोड़ा सा तंग है, और भी बड़ा हो सकता है लेकिन मुझे नहीं आता। ठीक है, ये भी वैसे हट जाते हैं पीछे, लेकिन अब पता नहीं कैसे हटते हैं यार। छोड़ो, यहाँ वैसे ऑप्शन आ रहा था कल तक, आज नहीं आ रहा वो, कि वो यहीं से हो जा रहा था। छोड़ो यार समझ। ये रहा एल्कीन HBr, 1 ब्रोमो 2 ब्रोमो ये है। ठीक है मिल गया। ये बच्चे बैठे हैं ना, ये इंटेलिजेंट है नहीं? अब यार ये कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, और चुपचाप इसी में देखो यार। बस इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, चलो देखो जल्दी से। और ये रहा सिमेट्रिकल एल्कीन, इसकी में सिंपल ब्रोमीन से किया तो दोनों जगह ब्रोमीन आ गई। ठीक है, सिंपल अगर ब्रोमीन से करेंगे तो दोनों जगह ब्रोमीन आ जाएगी। और अगर यहाँ ये रहा स्वाट रिएक्शन, अबे यार तुम तो हटो पहले। हाँ भैया यहाँ पे थे हम, थोड़ा आगे आ गए। अगर ब्रोमीन से की तो ये आ गई। अगर किसी बच्चे को याद हो, अगर इसी रिएक्शन में मैं टेम्परेचर 600 लिख दूंगा तो क्या होगा, शायद ही कोई बच्चा बताएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, अरे वाह, एक बच्चे ने आंसर दिया, दिल खुश कर दिया, वेरी नाइस। अगर टेम्परेचर 600 लिख दूंगा तो यहाँ एक H हटके Cl आ जाएगा, मतलब या Br आ जाएगा, एक H हट जाएगा, यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। और एक आध बच्चा कह रहा है विस बनेगा, जेम बनेगा। अबे विस तो अभी वैसे ही बन रहा भाई, जेम तो बनना ही नहीं है।
तो टेम्परेचर 600 करने पे सब्स्टिट्यूशन होता है, ये याद रखना चाहिए। ये रहा फेनकेल्स्टीन रिएक्शन, बेटा ये Na(X) से कर रहे हैं या Na(Y) लिख दिया है, बात वही है। तो Na(X) अलग हो गया और RY बन जाएगा। और स्वाट रिएक्शन में कोई भी मेटल का आयन ले लेंगे तो स्वाट रिएक्शन हो जाएगी। बोलो बच्चों, क्लियर है? आई होप सो क्लियर होगी स्वाट रिएक्शन, ठीक है। और ये तो प्रिपरेशन लिखा है, एल्केन, एल्कीन, एल्कीन, अल्कोहल, ये बस उसका एक तरीके से रिकैप लिखा है और कुछ नहीं है कि किससे हमने प्रिपरेशन की। अब हमें बात करनी है एरोमेटिक की प्रिपरेशन की, ठीक है। बोलो बेटा, एलिफेटिक की प्रिपरेशन क्लियर है? ठीक है, चलो इसको हटाओ, लौट के आओ, है ना सर अभी यहाँ। हाँ बेटा पूछो जल्दी से। सर एग्जाम में सिर्फ IUPAC नेम पूछेंगे या फिर कॉमन नेम्स भी? बेटा कई बार ना उल्टा कर लेते हैं ये लोग, ये क्या गलती से क्या कर लेते हैं, ये आपको दे देते हैं कॉमन नेम और कहते हैं इसका IUPAC नेम बताओ, ठीक है। ऐसा एक आध क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो ये तो इससे भी हमारे पास इजी वर्ड है, तो इसलिए ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की एक स्लाइड है, लेकिन इससे भी इजी वर्ड है तो हम इसे नहीं देख रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम सीधा सीधा क्या कहते हैं, अगर आपको याद हो, हम कहते हैं लोन, LOAN, ठीक है। तो यहाँ उसकी जगह यहाँ वर्ड बना रखा है लियोसेज, GER, ठीक है। क्या है लियोसेज GER वर्ड? अरे कहाँ गए तुम, ठीक है। तो यहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए वर्ड थे, ठीक है। ये था लियो, लॉस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। लियोसेज GER का वर्ड यहाँ था, ठीक है। नॉट ऑल रिएक्शंस आर रेडॉक्स, ऐसा नहीं है कि सारी रिएक्शन रेडॉक्स हों, ठीक है। जैसे ये एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन या ऐसी कोई रिएक्शन है, ये रेडॉक्स नहीं होगी, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर के रूल्स आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं। कोई अकेला है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, ठीक है। अनकंबाइंड स्टेट में 0 होता है। ऑक्सीडेशन नंबर मोनो एटॉमिक का चार्ज के इक्वल हो सकता है, जो भी चार्ज है वहां आ जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का +1 होता है, ऑक्सीजन का -1 होता है। ये तो यार पुराने रूल्स आ गए, छोड़ो छोड़ो, मैं जो दिखाना चाह रहा था वो नहीं। अरे भाई वापस आओ। अब यार ये कहाँ से कटेगा, ये बड़ी दिक्कत है। कोई स्लाइड व्लाइड ओपन हो जाए। भाई साहब आप बंद कहाँ से होंगे भाई साहब? अबे रुक जा भाई, बंद कराए हैं। अच्छा हाँ, ऐसे भी कुछ होता है ना भाई। लोग पता नहीं क्या, ये यार थोड़ा सा ना टेक्नोलॉजी का हाथ तंग है। सर पावर ऑफ करके फिर से खोल लीजिए। हाँ तू तो सबसे इंटेलिजेंट बैठा है वहाँ, ये पता नहीं कहाँ से यार अनपढ़ आदमी उन लोगों ने एडमिशन ले लिया। खरा पावर ही ऑफ कर दो इसका, फिर ऑन कर लो। क्यों ये बंद करना नहीं सीखेंगे हम कभी, हमेशा पावर ऑफ ही करते रहेंगे। बेवकूफ, यही कहीं, हाँ देखा आया नहीं आया, ये देखो आया नहीं आया, हट बंद हो गया। तेरे जैसे अगर और 2-4 मिल जाए तो हो गया मेरा काम। पावर ऑफ पावर ऑन ही करते रहेंगे। चलो अब हेलो एरीन्स के बारे में बात करना है, हेलो एरीन्स की प्रिपरेशन, ठीक है। यार तुम बंद ही हो जाओ, नहीं तो तुम रहोगे तो परेशान करते रहोगे। अब आ जाओ, और भी 2-4 थीम भेज दो, हैप्पी बर्थडे टू यू वाली, उसमें भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। ओके, हेलो एरीन्स की अब हमें बात करनी है। यार ऐसा करते हैं ना, 358 ठीक है, आज इतने ही रख रहे हैं। और हाँ बच्चों, 1-2 मिनट पहले इसलिए रोका है, ये बता दूं, एक कोचिंग का नाम है, शायद आपने सुना हो। क्या नाम है कोचिंग का? सर एक्सट्रीम। एक्सट्रीम क्लासेस। एक्सट्रीम तो सुना ही है ना तुमने। एक और कोचिंग है इस नाम की, सुनी है क्या? पेस। ये सर सुनिए, सुना है? हाँ सर सुनिए सुनिए। चलो ठीक ठाक कोचिंग है ये भी है। बायो भी पढ़ाई जाती है वहाँ पर। सो रहे हैं। बढ़िया। अच्छा खाली बायो ही पढ़ाई जाती है, चलो होगा। पेस कोचिंग का एक ऐप बना हुआ है जिसका मैं लिंक भेज दूंगा,
समवॉट पीसी वर्ड लिखा है या ऐसे करके पी और सी लिखा है, व्हाटएवर, मैं अभी आपको लिंक भेज दूंगा। अरे रुक जा बेटा, टेस्ट वेस्ट सब बता रहा हूँ, आप चिंता ना करें। तो पेस कोचिंग का आप ना ऐप डाउनलोड करोगे और ऐप डाउनलोड करके मुझे बता दीजिएगा। जिस जिस बच्चे के ऐप डाउनलोड हो जाएंगे मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा, आपके ग्रुप में। और आज भी एक बच्चे का फोन आया था, मैंने कॉल बैक करके बता दिया है कि जो जो बच्चे स्टार्टिंग के चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो वो स्टार्टिंग के कर सकते हैं, ठीक है। और ऑब्वियसली ये आप चाहो तो मैं एक्सट्रीम के ऐप में भी डाल सकता हूँ, उसके ऐप में भी डाल सकता हूँ, क्योंकि ऑनलाइन है, कहीं से भी कहीं करें, तो इसमें ऐसा कोई नहीं है कि मैंने ये कोचिंग पकड़ी वो छोड़ी, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। जबरदस्ती मजे मत लो, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, ये जो पेस का जो ऐप है ये मैं लिंक भेजूंगा, ठीक है, उसमें आप ज्वाइन होंगे। एंड जिस जिस बच्चे ने स्टार्टिंग से पढ़ना है उसके लिए ध्यान से सुन लें, या आपने रिवाइज करना है, मैं उसमें डेली एक वीडियो डालता हूँ नियरली 30-35 मिनट्स की, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अभी डाल रहा हूँ, और वो 30-35 मिनट्स की आप वीडियो देखेंगे पहले। ऑब्वियसली उस वीडियो में कोई वो नहीं होगा इंटरप्शन, तो उस वीडियो को देखने के बाद हम उसमें लाइव डिस्कशन करते हैं कि ठीक है इसमें आपको प्रॉब्लम क्या आया, ठीक है। डेफिनेटली बेटा दोनों जगह है, ठीक है। तो ये तो ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन में ऐसा कोई वो दिक्कत तो है ही नहीं कि किसी के घर जाके या किसी कोचिंग जाके पढ़ाना है, इट इज ऑनलाइन। तो अब आपको करना क्या है, जिन बच्चों ने एकदम स्टार्टिंग से पढ़ना है वो आप पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे फोकस करें, एक एक करके। मैंने आज भी उनसे भी पूछ लिया और आपसे भी कह रहा हूँ, अगर आप दोनों चीजें एक साथ हैंडल कर सकें तो वेरी वेलकम, थोड़ी प्रेशर पड़ेगा लेकिन आपका काम जल्दी हो जाएगा। तो आप आज से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू कर दें, नेक्स्ट चैप्टर हम सोल्यूशन काइनेटिक्स एक एक करके सारे कराऊंगा, तो आपके भी हो जाएंगे, ठीक है। आप ऐप डाउनलोड करो, मुझे बताओ, फिर मैं आपको ऐड करता हूं, फिर वीडियोस उस ऐप में भेजूंगा एंड नोट्स भी, ठीक है। सर आप पेस में भी वहीं पढ़ाने भेजूंगा। लगे? अरे यार तुझे क्या दिक्कत है पेज से, इससे मैंने उस ऐप का यूज कर रहा हूँ, मैंने ऐप बनाया उस नाम से, तू खुश रहे।